हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैम पेपर एकदम नज़दीक आ गया, मुझे संस्कृत समझ में नहीं आती और मुझे पैसेज पढ़ने पे पैसेज का अर्थ भी समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लिया है एक पेपर संस्कृत का और मैं आपको पैसेज कैसे करना है ये सॉल्व करके दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। और 2 तरीके से मैं पैसेज आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी। एक पहले पैसेज बिना पढ़े, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लास्ट में संस्कृत कर रहे हैं, तो आप कैसे पैसेज को बिना पढ़े हुए जल्दी-जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ़ क्वेश्चन पढ़ेंगे और पैसेज से आंसर ढूँढ के, और फिर मैं आपको दूसरा पैसेज पढ़ के सॉल्व करना भी दिखाऊँगी। आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगता है, आप उसी तरीके से अपना पैसेज सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को हम पैसे सॉल्व करके दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। क्योंकि पेपर में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर अब आप लोगों ने सही से अपनी तैयारी नहीं की तो होता यही है बाद में कि 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तो फिर आप लोगों को पछताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पेडागॉजी सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है संस्कृत में, तो मैंने उसके लिए भी आप लोगों के लिए टैग वर्ड्स के वीडियो अपलोड कर दिए अपने चैनल पर, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग वहाँ जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पैसेज सॉल्व करके दिखाते हैं और आप लोगों को उम्मीद है कि उससे हेल्प मिलेगी पेपर में। आप अभी आपके पास 2-4 दिन बचे हुए हैं, जो मैं आपको तरीका बताऊँगी उस तरीके से करके आप 2-4 पैसेज देख लीजिए। फिर आप डिसाइड कर लीजिए आपको पढ़कर सॉल्व करना है या बिना पढ़े ही पैसेज आपको सॉल्व करना है। और मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगी 100% आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आज हमने ले लिया है पेपर संस्कृत का, और आज हम आपको करके दिखाएंगे किस तरह से संस्कृत के गद्यांश को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सही किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि मैम मुझे संस्कृत ज़्यादा समझ में नहीं आती, पैसेज का मुझे अर्थ नहीं समझ में आता, तो मुझे आंसर करने में दिक्कत होती है। तो आज हम एक ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आपको अगर अर्थ नहीं भी आ रहा है तो आप अपना सीटेट में संस्कृत में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा स्कोर संस्कृत में गद्यांश में ही नंबर लिए जा सकते हैं। क्योंकि संस्कृत अगर नहीं, आपको गद्यांश में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो पेडागॉजी आपके लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। फिलहाल फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए संस्कृत पेडागॉजी के लिए टैग वर्ड्स अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को उसकी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और मैं अभी आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना बता दे रही हूँ। आप गद्यांश सॉल्व करना सीख लीजिए और वहाँ से टैग वर्ड्स देख लीजिए। अगर आप लोगों को संस्कृत नहीं समझ में आती ज़्यादा, तब भी आप अच्छे से संस्कृत में 30 में 25 नंबर आराम से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको गद्यांश सॉल्व करना बताते हैं। हम 2 तरीके से गद्यांश सॉल्व करना बताएंगे फ्रेंड्स। एक ये तरीका हो जाएगा जिसमें हम पहले गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम बचता है, आप लास्ट में संस्कृत कर रहे हैं, तो आपको बिना गद्यांश पढ़े हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कैसे सही करने हैं, ये भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस प्रकार से गद्यांश को बिना पढ़े सॉल्व किया जा सकता है। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानां 121 से 128 विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमा उत्तरम चिनोतु। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बिना पढ़े एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आपको पढ़ के सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर हमें पहली बार में पढ़ लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि बिना पढ़े किस तरह से हमें करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है फ्रेंड्स, गूगल, फेसबुक इत्यादीन उपकरणानि कस्मिन् उपलब्धानि भवन्ति। गूगल, फेसबुक किस उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं? तो इसमें हम फ्रेंड्स, हमें अगर ये तो हमें सबको पता ही है। अगर नहीं पता है तो हम अभी आप लोगों को ये देखो,
गूगल फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादीनि उपकरणानि उपलब्धानि सन्ति। अधुना तु एतानि सर्वाणि उपकरणानि चलदूरभाषायन्त्रे अपि विद्यमानानि सन्ति। तो इसमें आप देख लीजिए, ये देखो पहला आंसर आपको मिल गया चल दूरभाषा यंत्रे। ठीक है, आप इस प्रकार से आंसर ढूंढ के कर लेंगे। और दूसरा, अद्यतने अल्पमपि ज्ञानाय वयम कस्य प्रयोगः न कुर्मः। आज हम अल्प ज्ञान, थोड़े ज्ञान के कारण किसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर कहाँ है, आपको ऐसे देखते जाना है। ये रहा, अल्पम ज्ञानाय वयम कदापि स्वबुद्धि प्रयोगम न कुर्मः। तो यहाँ अल्प बुद्धि का प्रयोग, अद्यतने अल्पमपि ज्ञानाय वयम कस्य प्रयोगः न कुर्मः। तो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, अल्पमपि ज्ञानाय वयम कदापि स्वबुद्धि प्रयोगः न कुर्मः। तो इसमें स्वबुद्धि सही हो जाएगा। सक्रिया इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थकं पदम गद्यांशम किमस्ति। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट ऐसा करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमको अपना ये दिमाग में रखना है कि सक्रिय का विलोम शब्द आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि क्या हो सकता है, निष्क्रिय होगा। फिर भी आइए हम देख लेते हैं कि क्या ये देखिए निष्क्रिय दिया हुआ है, सक्रिय का विलोम शब्द निष्क्रिय दिया हुआ है। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, कुत्र गंतुम बिना वयम वस्तूनि क्रियमाणाः। कहाँ गए बिना हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इसका भी आंसर आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, विपणिम गंतुम बिना वस्तुओं क्रियमाणाः च। तो बिना हम मार्केट गए हुए वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अंतर्जालस्य उपकरणानां प्रयोगेन का दोषः न जायते। अंतर्जाल उपकरणानां प्रयोगेन का दोषः न जायते, कि कौन सा दोष नहीं होता है। स्मृति का ह्रास भी होता है, नेत्र दोष भी होता है। ये रहा, नेत्र दोषः जायते, स्पृष्टे पीड़ा भवति, स्मृति ह्रासा दृश्यन्ते कार्यस्य एकाग्रचित्त। तो इसमें ये हो जाएगा क्रिकेट क्रीडाया निपुणता। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंतर्जाल का उपकरण का प्रयोग करने से हो जाती हैं हमें, और क्रिकेट क्रीड़ा निपुणता इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। कालांतरे वयं सर्वे अस्मन्नेव डैश भविष्यामः अस्मिन् वाक्ये रिक्तस्थानं पूरयत। तो कालांतर में हम सब किस पर डैश भविष्यामः, हमारा कालांतर में हम लोग किस पर हमारा भविष्य निर्भर है। तो आप इसमें निर्भर कर देंगे। संप्रेषण क्षमतायाः इत्यस्मिन् पदे का समासः वर्तते। संप्रेषण क्षमतायाः षष्ठी तत्पुरुष। हातव्या इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, इसमें तव्यत प्रत्यय है फ्रेंड्स। आप लोगों को ये क्वेश्चन देख के ये अंदाज़ा हो जा रहा है कि इसमें प्रत्यय और समाज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाता है फ्रेंड्स, नॉर्मली क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप लोग हल्का सा भी देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स मैं दूसरे वाले गद्यांश में आप लोगों को वो गद्यांश पढ़कर क्वेश्चन करना सिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। उपवने विचरणं कुर्वन् राजकुमार एकेन विषधरेण दृष्टा अभूत्। अचेतनं तं तस्य सहचराः राज्ञे निवेदितवन्तः। सम्पूर्णे राजपरिवारे शोकः आगच्छन्ः। एकमात्रं स एव राज्ञः प्रियतमः उत्तराधिकारी आसीत्। राजवैद्यः तस्य चिकित्साम् अकुर्वन्, किन्तु सफलता नैव मिलिता।
राज राज राजज्योतिषीणां तस्य दीर्घायुष्यं जन्मपत्रतः द्रष्टव्य एका उपायः कथितः तत् यदि काचित् सती साध्वी स्त्री राजकुमारं दष्टास्थाने स्पृशेत् तर्हि अयं स्वस्थः भवेत्। राज्ञः एकेन पत्न्यः आसन्। राजकुमारस्य जननी अपि तासु एका आसीत्। सा प्रथमं तथा च क्रमशः सर्वाः अपि राज्ञः राजकुमाराः स्पृष्टवत्याः, किन्तु राजकुमारस्य चेतना नैव आयात। अनेन राज्ञिनाम् अस्तित्वम् अपि प्रकटितम् अभूत्। पुरस्कारलोभेन राज्यस्य अन्याभिः अपि महिलाभिः चेष्टा कृता, किन्तु ताः अपि विफलाः एव अतितिष्ठन्। अन्ते तेन एव ज्योतिषिणा राजा निवेदितः यत् अधुना एव राज्यसीमायाम् एका युवतिः स्वस्य पत्या सह प्रविष्टा अस्ति। कदाचित् सः कार्यं साधयेत्। राजा एकाकी एव ताम् आनेतुं निर्गतः। ताम् उपेत्य सः अनुनयं विनयं कृत्वा राजभवनम् आनीतवान्। तस्याः स्पर्शमात्रेण राजकुमारः तत्क्षणम् एव सुप्तोत्थितः इव जागरितः। सर्वेषां हर्षेण मुखकमलानि विकसितानि अजायन्त। विरक्तः राजा स्वीयं राज्यार्धं ताभ्यां दम्पतीभ्याम् अवशिष्टं च आत्मजाय समर्प्य तपः तप्तुं वनं प्रतिष्ठतः इति। तो फ्रेंड्स, अब हमने एक बार इसे पढ़ लिया है, तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। सुप्तोत्थितः इत्यस्मिन् पदे संधि निर्दिशत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुण संधि, क्योंकि इसमें होगा सुप्त प्लस उत्थितः होगा, उत्थितः। तो आ प्लस ओ को मिलाकर ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप पहली बार हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित पदेषु किं पदम् अन्येभ्यः भिन्नः अस्ति? प्रस्थितः, विफलः, विरक्तः, कथितः। तो इसमें विफल कौन सा है फ्रेंड्स? विफल, विरक्त और कथित, प्रस्थित। तो इसमें फ्रेंड्स प्रस्थित हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अधोलिखित तालिका सम्यक सम्मेलनम कुरुत। उपवन से किसका संबंध है? उपवने विचरणं कुर्वन् राजकुमारः। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपका गलत ना हो। देखिए उपवन में कौन था? राज्यवैद्य का चिकित्सा हो जाएगा, राज्ञ का तप हो जाएगा, वन में विचरण करना हो जाएगा, उपवन में उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आकसा उपवन में विचरण करना। राज्य वैद्य का हो जाएगा, राज्य वैद्य का चिकित्सा हो जाएगा, और राज्ञ का हो जाएगा उत्तराधिकारी, वनम का हो जाएगा तपः, वनम का हो जाएगा तपः, वन में तप किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब ये क्वेश्चन। राजा आत्मजाया किम समर्थ्यं वनम प्रस्थितः।
अवशिष्टम राज्यम। तो इसमें पूछ रहा है राजा अपने पुत्र को क्या सौंप कर वन को प्रस्थान कर गया। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए, अवशिष्ट दंपतियां अवशिष्टम च आत्मजाया समर्प्य। तो यहाँ पे ये अवशिष्टम राज्यम है, तो ये हो जाएगा। अभी अभी आपने पढ़ा है तो आपको अंदाजा रहता है कि क्वेश्चन कहाँ है, पढ़ने से यही फायदा होता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप दूसरा क्वेश्चन, राजकुमारा केन कारणेन अचेतना अभूतः। राजा किस कारण से अचेतन हो गया था। अचेतना तम सहचरा राज्ञे निवेदितवन्तः। उपवने विचरण कर राजकुमार एक विषधरेण दष्टा विषधर के काट लेने से। ये रहा, विषधर से विषेण, विषधर से विषेण। और यहाँ पे कहाँ है, ये रहा, ये रहा। राजकुमारम प्रथमम का स्त्री स्पृष्ट। राजकुमार को पहली किस स्त्री, सबसे पहले किस स्त्री ने छुआ या देखा, स्पृष्ट किया, छुआ। सबसे पहले उनकी माता ने राजकुमार को छुआ था। या कुमारस्य जननी अब तास एकासीत सा प्रथमम ता क्रमशः सर्वा अपि। वो पहले, फिर उसके बाद सब। तो उनकी माता सबसे पहले। सीमायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम अस्ति। सीमायाम, इसमें फ्रेंड्स होगा आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अंतर्भाषिकता किम अस्ति। अब यहाँ से आप लोगों का फ्रेंड्स ये देखिए 135 तक आपका कोई उसमें से था पैसेज से। उसके बाद आप लोगों का अब स्टार्ट हो गया है पेडागॉजी। तो आप लोग पेडागॉजी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त यही है कि आप लोग टैग वर्ड्स देख लीजिए अच्छे से। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है तो आप लोग बस क्वेश्चन में ये देखिएगा कि नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है। अगर पॉजिटिव पूछा है तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख के सही कर दीजिएगा, और नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स देख कर सही कर दीजिएगा। तो यह पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा फ्रेंड्स। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं हम अभी आपको बताते हैं। 21 से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन है, 35 तक। 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से हैं और 15 क्वेश्चन आपके अब पेडागॉजी से रहने वाले हैं। तो आपके लिए वो भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, पेडागॉजी भी और ये पैसेज भी। तो पैसेज में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आज पैसेज के लिए एक वीडियो बना दिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।